टुडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए, आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी और आज का एक्सपायरी भी हम लोगों का जैकपॉट रहा। कैसे रहा डिटेल में बात करते हैं। चलिए, ठीक इसी जगह पर हम लोगों ने रिवर्सल का प्लान किया था। ये एक सपोर्ट एरिया था 18,500 का फिन निफ्टी में। इस यहाँ पर हम लोगों ने एक रिवर्सल का प्लान किया था। एज एक्सपेक्टेड जैसा था, प्राइस जिस तरह भी ट्रेंडी रहता है उसके अगेंस्ट में हम लोग प्लान करते हैं। सिंपल उसी तरह से हमने यहाँ पर भी ट्रेंड को कैप्चर किया। ठीक इसी जगह पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया और इस रेड कैंडल में हम लोगों ने एंट्री किया। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा 1:2 तो स्पॉट पे मिला था और इस ऑप्शन चेन में हम लोग को 1:4 का टारगेट मिला था। चलिए उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए, सिंपल है, बहुत ही इजी एनालिसिस है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ही लो ब्रेक हो गया नीचे, सॉरी, जैसे ही लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ और हाई ब्रेक हो गया, हम लोग को कंफर्मेशन मिल गया। हम लोग इसी जगह पर एंट्री किया। इस कैंडल पे एक कैंडल और एक कैंडल सेम ही टाइम का है। इस कैंडल पर हम लोगों ने एंट्री किया और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। 1:4 का हमारा टारगेट रहता है। अगर सामने ही एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी इधर बुक किया, कुछ क्वांटिटी इधर बुक किया और बाकी के क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हमारा एंट्री पॉइंट में रहता है। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी एग्जिट हो गए। इमीडिएटली सेलिंग आ गया जैसे टारगेट पे आया उसके बाद। इसके कारण हमारा 10% जो रहता है प्रॉफिट, जो टारगेट हिट हो जाने के बाद 10% क्वांटिटी हम लोग छोड़ देते हैं एंट्री पॉइंट में स्टॉप लॉस लगा के, तो वो वाला यहाँ पर हिट हो गया है। इस तरह से आज का डे एंड इस तरह से हुआ है। आज 1:10 नहीं हुआ, मगर 1:4 आज इजीली बन गया था। चलिए, कल के लिए हम लोग प्लान करते हैं। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी को देख लेते हैं। अगर निफ्टी को हम लोग देखेंगे 15 टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, थोड़ा नॉइज़ है तो इसीलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, इस जगह पर प्राइस बहुत देर तक होल्ड रहा, ठीक है, और साथ ही ये जो जगह है यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट बिल्ड हो चुका है और प्राइस यहाँ पर होल्ड किया, बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया, नीचे जाने का बहुत देर तक कोशिश किया, मगर लास्ट फिनिशिंग में प्राइस ऊपर आ गया। ओके, तो इससे क्या मतलब होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बेस बन सकता है। तो अब क्या होगा, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो सकता है। अगर ये इम्पल्स इस तरह से गया है तो इसका करेक्शन भी आएगा। तो ये करेक्शन कहाँ से आएगा, सिंपल है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस ए वाला है, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद इस तरह से निकलता है तो हम लोग यहाँ पर एक बाइंग का इनिशिएट करते हैं। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर होगा। इतना बड़ा हम लोग ट्रेंड कैप्चर करने वाले हैं कल। ये हमारा रहता है फ्लैट कंडीशन में ओपन होने के बाद। ओके, चलिए, अगर थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, अगर इन सब जगह पर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस है, इजीली इमीडिएटली यहाँ पर से सेलिंग हो जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि ये शार्प सेलिंग मोमेंटम जोन है। तो यहाँ पर से फर्स्ट में यहाँ पर सेलिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओपन हो गया है या 17,960 के पास अगर ओपन होता है तो यहाँ पर प्राइस इमीडिएटली सेलिंग हो जाएगा। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देता है, ये जो जोन है यहाँ पर इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है, तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, बीच बीच में स्कैल्पिंग करते रहेंगे। स्कैल्पिंग के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ निकला तो क्या करेंगे, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होकर नीचे की तरफ निकलता है तो क्या करेंगे, एक इजीली छोटा सा ट्रेड बनेगा, मगर क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा। ठीक है, इसके नीचे इस लेवल के जैसे ही नीचे निकलता है प्राइस, हम लोग यहाँ तक का टारगेट का प्लान करेंगे 17,800 का। ठीक है, अगर मुझे नहीं लगता प्राइस इतना नीचे जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा रैली हो चुका है और थोड़ा एक होल्ड बनना चाहिए, क्योंकि आज अगर कल, मतलब कल अगर होल्ड बन गया तो हमारा एक्सपायरी जैकपॉट बन जाएगा, क्योंकि 2 दिनों पर प्राइस इस तरह से रेंज रह जाएगा और वो एक तरफ निकलेगा तो दूसरी तरफ एक जैकपॉट एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी का प्लान। अब चल लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक स्कैल्पिंग के जो बात बोले थे, एक छोटा सा स्कैल्पिंग आप लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर ये पैटर्न आप लोग फॉलो करते हैं इस तरह से, कप एंड हैंडल बोलिए, तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर रिट्रेस भी हो चुका है। प्राइस इमीडिएटली यहाँ पर से थोड़ा लास्ट फिनिशिंग में ऊपर जाने की कोशिश की। जो लोग कॉल सेलर है, जो लोग आज होल्ड करके गए हैं, तो वो लोग कैसे होल्ड करते हैं, हेचिंग करके होल्ड करते हैं इमीडिएटली। अगर मैं रहता तो मैं कैसे होल्ड करता, मैं यहाँ पर सिंपल 17,900 का पीई मैं सेल करता और 200 पॉइंट नीचे 17,700 का पीई बाई कर लेता। तो इससे होगा क्या, मेरा नीचे से लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, ऊपर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर गैप अप होता है तो मुझे तो ईजिली यहाँ पर थोड़ा सा गेन हो जाएगा और हेज करने की वजह से मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, मगर लॉस मेरा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे तरफ ही अगर फ्लैट खुल जाए तब तो बहुत ही बढ़िया है, और उसके बाद अगर ऊपर जाए इन सब जगह पर, तो इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। या दूसरा एक और चीज़ प्लान कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर फिर जो फ्यूचर है इसे बाई कर लेते हैं और इसके अगेंस्ट में हम लोग पुट बाई कर लेंगे 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, एट द मनी का पुट नहीं लेंगे, एट द मनी से 200 पॉइंट ओटीएम में हम लोग पुट बाई कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। और यही चीज़ अगर कल फ्लैट ओपन हो गया, अगर प्राइस इसी छोटे से जगह के अंदर, इस छोटे से स्पिनिंग टॉप के अंदर अगर रह गया, ओपन हो गया, तो अगर जैसे ही प्राइस इस लेवल को जैसे 1 मिनट में अगर ब्रेकआउट दे दे या क्रॉस कर ले, तो आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा, यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्कैल्पिंग आप लोगों को बहुत ही बढ़िया टारगेट देगा, ये प्लान हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में भी देखें तो हम लोग 15 मिनट में देखेंगे, नॉइस थोड़ा ज़्यादा है।
देखिए बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो जो लोज है वो नीचे ही आ रहे हैं, मगर प्राइस आज कोशिश तो कर रहा था ऊपर जाने का, मगर इस लेवल के ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जा नहीं पाया। ये एक जोन है, ठीक है, 42,000 का। तो इस लेवल के ऊपर प्राइस को जाना, सस्टेन करना चाहिए। तो जब तक प्राइस इस जोन मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं दे देता 15 मिनट का, मैं तब तक बुलिश नहीं हूँ। और इसके नीचे जब तक नहीं जाता मैं बियरिश नहीं हूँ। इसके बीच में मैं एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा, ऊपर 42,000 का पी शॉर्ट कर दीजिए और नीचे 41,800 का पी शॉर्ट कर दीजिए और इन्जॉय कीजिए प्रीमियम को। मैं यही चीज़ सिंपल प्लान करूँगा। बायर के लिए ये जगह नहीं है, इसके बीच ओपन होते पर बायर अवॉइड कर दीजिए, कुछ जगह ही नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा हमें ए वाला टारगेट इमीडिएटली देखने को मिलेगा, या 2 कैंडल में मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो हम लोग अवॉइड कर देंगे। गैप डाउन में तो कुछ खास होगा नहीं, तो अवॉइड कर देंगे। और गैप अप हुआ तो ए वाला रेजिस्टेंस हम लोग मार्क कर लेंगे। यहाँ पर से प्राइस थोड़ा सा होल्ड करके नीचे की तरफ थोड़ा नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाए तो ठीक है। ठीक है, तो ये जो नीचे आएगा उसी दौरान हम कुछ स्कैल्पिंग के साथ साथ प्लान कर लेंगे प्रॉफिट का। इसी तरह से हम लोगों का बैंक निफ्टी और निफ्टी का सब हम लोगों ने प्लान कर लिया। ठीक है, चलिए रिलायंस में अगर हम लोग देखें तो एक बढ़िया रैली, उसके बाद यहाँ पर एक पैटर्न, उसके बाद नीचे। ठीक है, आज यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शानदार सा ट्रेंड मिला होगा आप लोगों को। बहुत से लोग नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, ऐसा हिडन पैटर्न आप लोगों को पहचानने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ये हिडन रहते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते थे, या जो लोग रिवर्सल प्लान करते हैं वो लोग कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं। ये लो उन्होंने मार्क कर लिया, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दिया यहाँ तक का स्टॉप लॉस, यहाँ से एंट्री, थोड़ा अंदर की तरफ फियर तो देगा, मगर आप लोग स्टॉप लॉस के साथ डटे रहिए, क्योंकि अगर यहाँ से रिवार्ड बहुत बड़ा मिलता है। तो जैसे यहाँ पर नीचे आया और रिटेस्ट किया, यहाँ पर से सीधा यहाँ तक का डे लो तक का हम लोगों को टारगेट देखने को मिला। ये हिडन रहते हैं, तो इस पर आप लोग काम कर सकते हैं। चलिए, तो रिलायंस में कुछ खास है नहीं बताने के लिए, यही था। कल के लिए ट्रेड प्लान कुछ भी नहीं है रिलायंस में। ठीक है, इमीडिएटली इस जगह से बाइंग हुआ है। एक प्लान हो सकता है अगर प्राइस इन सब जगह पर ओपन होता है तो यहाँ पर से 1 मिनट का प्राइस एक्शन देख कर अगर थोड़ा बुलिश दिखे तो कुछ हाई अगर ब्रेक होते हैं और लो अगर ऊपर की तरफ आता है तो एक छोटा सा प्लान कर सकते हैं इस क्लोजिंग प्राइस तक का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं, यहाँ पर स्विंग या कुछ फिबोनाची देख लेते हैं हम लोग। फिबोनाची है दूसरा टारगेट के लिए, यहाँ पर से फिबोनाची का 50% लेवल दूसरा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा स्कैल्प मिल जाए तो उससे ही निकल लीजिए। ये हो गया रिलायंस का बात। गैप अप गैप डाउन की स्टॉक में हम लोग अवॉइड कर देते हैं। देखिए HDFC बैंक कुछ खास है नहीं, एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे ब्रेक किया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकता है, या प्राइस कल गैप अप नहीं ओपन हो सकता। अगर गैप अप होता है तो बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इसे 50% लेवल के ऊपर ले आने का कोशिश करेंगे, या प्राइस होल्ड कर जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा, प्राइस इसी लेवल के फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर रेंज बना के रह जाए, एक स्पिनिंग टॉप या डोजी बना के। तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है, जो गैप डाउन दे और इमीडिएटली इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ जाए। कल के लिए HDFC बैंक हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जोन है 1580 का। तो इस जोन के ऊपर ही प्राइस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ईजी कर लेते हैं थोड़ा और। ठीक है, मैं जैसे प्लान करता हूँ मैं उसे आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंपल, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है 50-60 के ऊपर, तब तक मैं बुलिश का तो प्लान ही नहीं करूँगा। यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो अगर मिले तो ज़रूर सेल करूँगा। ये है प्लान मेरा। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस इन सब जगहों पर रख के प्लान करूँगा। अगर बहुत बड़ा क्लोजिंग मिल जाए तो मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस मुझे चाहिए होगा। तो ये HDFC बैंक का मेरा सेलिंग साइड का ही प्लान है, बाइंग का एकदम भी नहीं सोचूंगा मैं। चलिए ICICI बैंक देख लेते हैं। अगर ICICI बैंक हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ICICI बैंक यहाँ पर 2 दिनों से होल्ड करने का कोशिश किया और आज एक नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, सिंपल है, इस लेवल तक प्राइस आ सकता है, तो इसे ही हम लोग देखेंगे। चलिए 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में प्राइस यहाँ पर से नीचे की तरफ जैसे क्रॉस करेगा हम लोग एक छोटा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस अगर छोटा मिला कॉन्फर्मेशन के साथ तो हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, और तो इस तरह से 50% या 70% क्वांटिटी कल रखेंगे। ठीक है, कुछ बड़ा क्वांटिटी कल प्लान नहीं करेंगे हम, क्योंकि कल एक रेंजी प्लान हम लोग कर रहे हैं, या चाहे तो आप ट्रेड अवॉइड ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो दिखाया डेली टाइम फ्रेम में वहाँ से खींच लीजिएगा एक सपोर्ट एरिया, और वहाँ तक का आप पहला टारगेट प्लान करिए। बाइंग के लिए मत जाइए। चलिए एक्सिस बैंक डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न बन चुका है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है,
तो यहाँ पर हो क्या सकता है, सिंपल है, किताबें तो कहते हैं इसके नीचे निकलते ही हम लोग एंट्री करेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा। हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, खास करके हम लोग इंट्राडे प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे निकलेगा, 952 पे क्लोज हुआ है, तो 950 या 949 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा या थोड़ा निकलने का कोशिश करेगा, हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, 25% क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक ऐड करिए। और हमारा पहला टारगेट ही 940, ये जो लो है वहाँ तक का ही होगा, 940 का आसपास ही या 945 के आसपास ही हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। तो 5 से 6 रुपये का ही हम लोग प्रॉफिट का पहला प्लानिंग करेंगे। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन कुछ दिखाता है तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, या 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर हम लोग पूरा और डिटेल में देखते हैं। देखिए इस लेवल के जैसे ही नीचे निकलेगा, इस लेवल के, ये देखिए कुछ है, ये जगह पर देखिए एक थोड़ा बुलिशनेस भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अवॉइड कर दीजिए। इस लेवल तक हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हमारा ऐसा, ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो अवॉइड कर दीजिए, नीचे आए उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन देखा है तो इस तरह से एक्सिस बैंक को अवॉइड ही कर दीजिए, कुछ दिनों तक अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। टीसीएस में अगर हम लोग देखें तो टीसीएस बहुत ही बढ़िया रैली था, रिजल्ट बहुत बढ़िया दिया है। इसी के साथ साथ इस तरह से आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा, इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम में डब्ल्यू प्लान हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, आज बहुत बढ़िया क्लासिकल रिवर्सल था यहाँ पर, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। देखिए इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलता है तो प्राइस ऊपर तो जाएगा, मगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाले, मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इन सबको क्लोज होकर ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग प्लान करेंगे।